और इस कार को 1947 में एक अंग्रेज़ ने इंपोर्ट किया था आगरा में। इस गाड़ी के मेरे पास 3 इंजन हैं अब और 2 गियर बॉक्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान, शो का बाकी सामान सब मेरे पास स्पेयर में काफ़ी रखे हुए हैं। उस ज़माने में 47 में सनरूफ है, जो कि आप आजकल की गाड़ियों में आने लगी है। का जो फ्रंट मेन स्क्रीन है, विंड स्क्रीन, उसको आप हाथ से ऑपरेट करके और ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि अंदर हवा जाए। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ कि चलती है? देखिए, आजकल की गाड़ियाँ एरोडायनेमिक बनने के लिए बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। उनकी चद्दर काफ़ी थिन होती है और थिन चद्दर की वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी पे असर पड़ता है। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जनाब, मेरा नाम तपेश शर्मा है। ਸੋ ਤਪੇਸ਼ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ये जनाब 1947 की ऑस्टिन 10 है, इंग्लैंड की। और इस कार को 1947 में एक अंग्रेज़ ने इंपोर्ट किया था आगरा में। वो आगरा में एक मॉडल, एक स्कूल के प्रिंसिपल होते थे और उन्होंने इसको डायरेक्टली इंग्लैंड से इंपोर्ट किया था 47 में। इस कार को फिर ख़रीदा पंजाब के एक IAS ऑफिसर चौधरी लक्ष्मी नारायण IAS ने। वो उन्होंने तब ख़रीदा, तब वो ऑन डेपुटेशन दिल्ली में NDMC में म्यूनसिपल कमिश्नर थे। इसका उन्होंने नंबर भी आगरे का था, वो चेंज करके दिल्ली का लिया और उसका नंबर है DLD 53। इट वाज टेकन बाय हिम ओनली। इस कार को मैंने उनसे 1978 में कुल 1200 रुपये में ख़रीदा था। और मुझे किसी ने कहा था कि अगर मैं 1000 रुपये भी बोलूं तो वो दे देंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये इट विल नॉट बी गुड टू बार्गेन लाइक दिस। फाइनली दिस कार इज़ विद मी एंड मैंने इसमें बहुत सारी रैलीज़ में पार्टिसिपेट किया है। इवन अप टू 2012 में मैं इस कार में पालमपुर गया था और बड़ी कामयाब रैली रही थी वो। हमारे साथ 20-25 कार और थीं और इस कार में जाने माने रैली ड्राइवर्स जो कुछ इंग्लैंड से आए थे और कुछ स्टेट्समैन विंटेज कार रैली दिल्ली से भी आए थे, वो भी उस रैली में थे और वे बहुत शानदार मौका रहा था पालमपुर में। ਤਪੇਸ਼ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ? एक्चुअल में मैंने 1978 में इस कार को ख़रीदा था और तब से मेरा शौक़ इस बारे में बढ़ता गया। हालांकि ये बहुत ही महंगा शौक़ है, क्योंकि इनके पुर्जे वगैरह मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं शुरू से ही इनके पुर्जे मैनेज करके रखता रहा। इस गाड़ी के मेरे पास 3 इंजन हैं अब और 2 गियर बॉक्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान, शो का बाकी सामान सब मेरे पास स्पेयर में काफ़ी रखे हुए हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਠੰਡੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ज़रा। ये एक्चुअल में सबसे ऊंचा मॉडल है ऑस्टिन का, डीलक्स मॉडल। और इसमें उस ज़माने में 47 में सनरूफ है, अच्छा, जो कि आप आजकल की गाड़ियों में आने लगी है। फ़र्क इतना है कि वो मैकेनिकल है सनरूफ, हाथ से आगे पीछे किया जाता है, और जबकि आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती हैं। तो नेचुरली मॉडर्न टाइम्स में तो ये होगा ही होगा, लेकिन 47 का आइडिया इन गाड़ी आजकल लिया गया है। ठीक है। तो होर ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ कि ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ 'ਚ नहीं दिखता? देखिए, इसका अपना लुक जो है एंटीक लुक है और इस तरह के लुक की गाड़ियाँ बनना बंद हो गई हैं। हालांकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं गाड़ियों में ओवरऑल,
और आते जाएंगे, आगे भी आएंगे। लेकिन इन गाड़ियों की अपनी खुद की ब्यूटी है, इसीलिए इन गाड़ियों को हेरिटेज आइटम समझा जाता है। जिसके भी पास हैं, इवन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दीज कार्स 50 years old कार्स एज हेरिटेज आइटम, यू नो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? इसका जो फ्रंट मेन स्क्रीन है, विंड स्क्रीन, उसको आप हाथ से ऑपरेट करके और ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि अंदर हवा जाए गाड़ी चलते में। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। एसी का काम करे, हवा अंदर आए, हर तरफ से आए, और वो इसमें इंतज़ाम है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? नहीं जी, ये एक्चुअल में विंटेज कार इन कार्स को अलाउड है। ये स्पेशल प्रोग्राम्स में जा सकती हैं, जैसे रैलीज़ में, स्पेशल शोज़ में, और वर्कशॉप वगैरह आना जाना हो तो आप इन्हें चला सकते हो। अदरवाइज डेली यूज़ के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड, यू नो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? एक्चुअली मैं इसका रेगुलर चेकअप कराता हूँ राउंड द ईयर, एंड प्रैक्टिकली आलमोस्ट किसी संडे को छोड़ के मिस्त्री मेरे पास आता है, इस गाड़ी को चेक करता है, और इसमें कोई कमी होती है तो वो उसको दूर कर देता है। एंड ये रीज़न है कि कार आज भी रनिंग है। ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬੋਡੀ रूटीन ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। जी, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये इन कारों को फिट रखने के लिए, रनिंग रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? इस गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन एक ज़माने में मैं इसमें 10 लोगों को बिठा के, फुटबॉल टीम के प्लेयर्स थे, उनको सेक्टर 17 से मैं इंडस्ट्रियल एरिया स्पोर्ट्स मैच के लिए ड्रॉप करने ले गया था इनको। तो वो दैट वाज द टाइम व्हेन 10 पीपल सैट इन दिस कार, एंड दिस कार डिड नॉट से नो। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, तमाम ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? देखिए, आजकल की गाड़ियाँ एरोडायनेमिक बनने के लिए काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। उनकी चद्दर काफ़ी थिन होती है, और थिन चद्दर की वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी पे असर पड़ता है। इनमें डेंट फटाफट लगते हैं, लेकिन इन कारों की तो चद्दर बहुत हैवी है, इजीली डेंट भी नहीं लगता इनको। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਨੇ? मेरे पास 3 फिएट कार और हैं। इसके बाद ये 1947 है, इसके बाद है मेरे पास 1956 मॉडल फिएट इटालियन। दैन मेरे पास 1962 मॉडल फिएट इटालियन है दूसरी। तीसरी मेरे पास अगेन वेरी प्रेस्टिजियस कार प्रीमियर प्रेसिडेंट 1974 मॉडल है। एंड द खास बात क्या है कि इन तीनों फिएट कारों के स्टैंडर्ड इंजन स्टैंडर्ड हैं। इसमें स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन है आज भी। इसका मतलब है ये बहुत ही कम चली हैं, एंड स्पेयरिंगली यूज़ हुई हैं ऑलवेज। ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? इनमें टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी अपनी ड्रेस वगैरह का भी ख्याल नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि इनको करने के लिए आपको जब भी मूड आ जाए आप इनमें लग जाते हो, इनको अप टू डेट करने में। ਤੇ ਤਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? इसके अलावा मैं फ़िल्मों में हूँ। मैं 6 बार यूरोप में एज ए जूरी जा चुका हूँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। अच्छा, और लास्ट ईयर मैं नेपाल गया था एज हेड ऑफ द फीचर फिल्म जूरी, नेपाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो और मैं चंडीगढ़ में, इनफैक्ट आई एम नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग आर्ट सिनेमा। आफ्टर मिस्टर गौतम कौल स्टार्टेड दिस एक्टिविटी in 1974, I took over from him in the year of 1979, and since then I am organizing regular film shows in Chandigarh up to Corona time. After Corona time, activities slowed down. But I organized European Film Festival in Chandigarh successively for 3 years. ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। I'm in designing also, and I have made many sculptures, and of course मैंने कोई exhibition organize नहीं किया है because of some reservations, but my things are type of the things which nobody can see anywhere in the whole world. ਅੱਛਾ, Yeah. ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? उसमें मेरे पास है जैसे
टी ट्रॉलीज़ हैं, सेंट्रल टेबल है, स्कल्पचर्स हैं और लैम्प्स हैं। ये मेरे मेन आइटम्स हैं और मैं जब भी मेरे को टाइम मिला मैं इनको बनाता रहा। इवन कोरोना टाइम में मैं अपना टाइम इनमें लगाता था और कोरोना टाइम में कई चीज़ें मैंने रिक्रिएट की। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ तमाम ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੀਚੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, तमाम ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।